अच्छा, आपकी समझ से गाजीपुर का विकास किसने किया? किसी नेता में औकात नहीं है। गाजीपुर के लोगों ने मनोज सिन्हा का विकास किया, उसको विकास पुरुष कह ही नहीं सकता है, वो उसके लिए विनाश पुरुष है। टीबी रोड लोग कहते हैं कि सपा के सरकार में ही ये पास हो चुका था। आप अगर विनाश पुरुष हमारे देखने से नहीं कहलाना चाहते हो तो यहाँ की जनता के बीच में आओ, अपने माफी मांगो। वो कुछ नहीं किए थे, ये क्या किए अपना क्यों नहीं लोग बता रहे हैं? दिक्कत मान लिया कि वो सोने का रोड बनवा दिया, सोने का सारा व्यवस्था कर दी। तुम अपने चटकारों के कहने पर, अपने दलालों के पार्टी के जो है उनके कहने पर चलोगे। तो सिरा बनाए थे कि मोदी जी बना दिए थे, कुछ नहीं किए। ये ओम प्रकाश सिंह का क्षेत्र है, ये ओम प्रकाश सिंह का पैतृक गाँव है। यही अपराध था, यही गंदी राजनीति। बहुत मोदी जी थाली बजवा ली, अब मोदी जी के डायरेक्शन पे देश चलने वाला नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के जमानिया विधानसभा में, उसी जमानिया विधानसभा में जहां के विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह जी, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, इनका नाम है राकेश सिंह। इनकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और ये लाइव आकर भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तमाम जो है सामाजिक मुद्दों पर बोलने का, मुखर होकर बोलने का काम करते हैं। हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इसी गाजीपुर पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कल का एक वीडियो वायरल हुआ है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप ही के जो यहाँ के विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह जी, उनको कहा जा रहा है कि खनन माफिया हैं, भू माफिया हैं, शराब जैसे तस्करी में जोड़ा जा रहा है उनका नाम। क्या कहेंगे आप? तो सरकार किसकी है? अगर जो आरोप लगा रहा है साबित कर दे, उनको जेल में भेज दे। लेकिन निराधार आरोप लगाकर किसी को बदनाम किया जाए, ये तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर आप आरोप लगा रहे हो, इतना तुम्हारे पास सबूत है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? कौन रोका है? किससे डर रहे हो? इस समय सरकार भाजपा की है और भाजपा के शायद कोई मंत्री है कि क्या है? अब उनको बारे में क्या नाम, उनका विजय, क्या नाम है? विजय मिश्रा जी। विजय मिश्रा जी क्या मंत्री हैं, क्या है? भाजपा के नेता है। भाजपा के नेता है, तो आखिर में उनका बोलने का कोई आधार होगा ना। बिना आधार के तो बोल नहीं रहे होंगे। तो आधार जो है उनके पास, उनकी सरकार है, उनके प्रशासन। आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक। मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, ये कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं वो कुछ नहीं किए थे, ये क्या किए अपना क्यों नहीं लोग बता रहे हैं? दिक्कत यही है। सरकार आपकी है, पहले आप ये बताओ। कह तो रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी जो है विकास पुरुष है, उन्होंने जितना काम कर दिया इस गाजीपुर में शायद कोई न किया है न करेगा। मुझको बताइए ना उन्होंने क्या काम किया, मुझको बताइए ना। मैं मनोज सिन्हा के खिलाफ करीब पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, 10 साल से लड़ रहा हूँ भदौरा स्टेशन से राय तहसील के लिए। मेरे देखने से तो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किए। अरे विकास पुरुष नाम दिया गया, इसी गाजीपुर ने दिया विकास पुरुष नाम। कैसा विकास? यहाँ की सराय तहसील के जनता से जाकर पूछिए ना भैया, मेरे बीबी से पूछिए, मेरे बच्चों से पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए जो इस भदौरा स्टेशन के लिए। आपका पर्सनल कोई काम नहीं किए होंगे तो आप अपने लिए क्यों बोल? भदौरा स्टेशन पर ट्रेन रोकना, भदौरा स्टेशन से 38 लोग कट गए तब जाके ये पुल बना यहाँ पर, ये सारे पर्सनल काम थे हमारे, जिनके लिए मैं आवाज उठाता था। ये मेरा पर्सनल काम है। कोरोना के नाम पर आप ट्रेन को रोके और कोरोना के बाद यहाँ सारा व्यवस्था गड़बड़ हो गया। ये मेरा पर्सनल काम था। यहाँ और व्यवस्था अभी तक बढ़ जानी चाहिए थी। ये तहसील बन चुका है, लोग यहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं, ये पर्सनल काम है। तो आखिरकार विकास पुरुष उन्हें क्यों कहा गया? अब वो जाने क्यों कहा गया। विकास पुरुष हम अपना नाम रख लें तो हमारे नाम जो मन में रख लेंगे हो जाएंगे। अच्छा, कल के उस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि उनके जैसा काम किसी ने नहीं किया। उन्होंने रेल कम रोड जो ब्रिज बना है गंगा नदी पर 1 किलोमीटर से ज्यादा, वो बनवा दिया। तमाम जो है स्टेशनों का सुंदरीकरण वो करवा दिए, और जो मेडिकल कॉलेज और तमाम सारी चीजें हैं जो गाजीपुर में उन्होंने किया। इसी को लेकर बात हो रही है, इसी को लेकर वो कहे कि गाजीपुर के गौरव हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया कि वो सोने का रोड बनवा दिया, सोने का सारा व्यवस्था कर दिया। और मेरे गांव के लोग, मेरे तहसील के लोग, मैं जब घर से पैर बाहर निकालता हूं तो कीचड़ में पड़ता है। अब बताइए मैं उस विकास को लेकर चाटूंगा? आप देश भर में हाईवे बना रहे हो और मैं जहां रहता हूं, मैं जहां चलता हूं, वहां मेरा पैर नाली में है, तो मैं उस विकास को लेकर चाटूंगा? विकास का वो व्यवस्था होता है कि हर व्यक्तित्व को विकास पहुंचना चाहिए। हर व्यक्ति जो भारत का निवासी है, भारत के लोग हैं, उस विकास के
साझीदार बने, हिस्सेदार बने, उसको विकास कहते हैं। कोई करोड़पति हो जाए, कोई खाते खाते मरे, यही इसको आपका विकास- टीबी रोड तो उन्होंने ही बनवाया ना, किसने बनवाया? कौन टीबी रोड? अरे जो बना है टीबी रोड की इतिहास यही है कि जिस दिन से बना उस दिन से ही उस पर ब्रेकेटिंग लगा दिया गया। अगर उस पर ब्रेकेटिंग नहीं किया होता, बड़े वाहन की गाड़ियों को नहीं रोका गया होता, तो कहीं खत्म हो गया होता। तो 10 साल तो उसको बंद करके चलाया गया कि नहीं, जितने दिन तक उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। बीच बीच में भी टूटा गया, बीच बीच में बना गया, काम हुआ। भाई सरकार में क्यों तुम आए? जब पहली वाली सरकार कुछ गड़बड़ी नहीं की होती तो जनता ने तुमको मौका दिया ना। तो जनता जब तुमको मौका दिया तो मौका क्यों दिया? काम करने के लिए। अब काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और कितना अच्छा काम किए। ये तो अब जनता तो बेवकूफ है नहीं, ये जनता तुमको जिताई थी ना, जिताई तब ना तुम जीते। और आज तुम चुनाव लगातार हार रहे हो, सातों विधानसभा हार रहे हो, लोकसभा हार रहे हो, तो इसका मतलब जनता गाजीपुर के बेवकूफ है। तुमको जिता रही है, तुम चालाक है, और तुमको हरा दिया तो मूर्ख है। तुम अपने अंदर झांकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपने चटकारों के कहने पर, अपने दलालों के पार्टी के जो है उनके कहने पर चलोगे, और जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए लड़े मरे, अपने आप को बलिदान हो गए, और वो तुम्हारे पार्टी को कि भाजपा की सरकार आएगी तो ये होगा, भाजपा की सरकार से सपना पाल के रखे थे, ऐसे लोगों को तुम दरकिनार करके सत्ता में बैठ कर राजनीति कर रहे हो। विकास पुरुष का नाम अपने को रख रहे हो तो रख लो। तुम्हारे विकास पुरुष का वजह से गाजीपुर जनता विकास देखेगी ना। अच्छा, आपके समझ से गाजीपुर का विकास किसने किया? गाजीपुर के विकास गाजीपुर के लोगों ने किया, किसी नेता का औकात नहीं है। तुमको हमने बनाया उस योग्य तुम्हारा विकास हुआ। गाजीपुर के लोगों ने मनोज सिन्हा का विकास किया, गाजीपुर से राय चमनिया विधायक सभा के लोगों ने ओम प्रकाश सिंह का विकास किया। बहुत सारे तुमसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चेहरे थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको विधायक और सांसद बनाया जा सकता है, लेकिन तुम लोगों को वहाँ स्थान दिया गया कि नहीं, इनको विधायक बनाया जाए और इनको सांसद बनाया जाए। और आप सांसद का पद पा गए, आप विधायक बन गए, तो उसका हवा वही। अब लगे तुम जनता को गुलाम और मालिक समझ बैठे, अपने को समझा रहे हो विकास। अरे तुम्हारी विकास जो भी होगी वो रोड पर दिखना चाहिए, काम में इतना दम होना चाहिए कि काम आदमी खुद बोलने लगेगा। तो यही तो बात कर रहे हैं कि अभी तक जो उन्होंने किया, लेकिन अब तो जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक है, तो क्यों नहीं जो है यहाँ पर गाजीपुर में स्टेडियम चाहिए, तमाम सारी सुविधाएं चाहिए, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? यही तो बात है। यहाँ के सांसद क्या कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, और यहाँ के विधायक क्या कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। तो जब हमारी सरकार नहीं है तो फिर गाजीपुर की जनता को सोचना चाहिए कि हम लोग गलत लोगों को वोट दे दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप उनके तरफ से बोल रहे हैं, उनके तरफ से आप किस पार्टी, किसी पार्टी से? हम किसी पार्टी से नहीं, हम जनता के साथ हैं। आप जनता के लिए जो अच्छा काम करें, जनता के लिए जो हो सकता है करें। मैं दोनों लोगों को कह रहा हूँ। वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि किसने, आपके समझ से गाजीपुर का विकास किसने किया? थोड़ा भी विकास हुआ हो तो वो किसने किया? आपने कोई एहसान नहीं किया भाई, आपने कोई एहसान नहीं किया। नाम तो बताइए किसने किया? किसी ने नहीं किया, हमारा तो किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ की व्यवस्था तो गड़बड़ है, हमने किसी को मानते ही नहीं विकास पुरुष। हाँ, हमने लड़ा है, और जो व्यक्ति लड़ता है और जिससे लड़ा उसको विकास पुरुष कह ही नहीं सकता है, वो उसके लिए विनाश पुरुष है। मैं लड़ा नहीं होता आपसे ना, अपने समाज के लिए, अपने समस्याओं के लिए, तो मैं आपको विनाश पुरुष नहीं कहता। आप अगर विनाश पुरुष हमारे देखने से नहीं कहलाना चाहते हो तो यहाँ की जनता के बीच में आओ, अपने माफी मांगो कि मुझसे गलती हो सकता हो गया हो, आप लोगों की क्या व्यवस्था थी जिसको हम नहीं कर पाए, और आप जनता के बीच में हमसे न प्रतिनिधित्व हो सकता है। इस सौराई तहसील के लाखों जनता है, इनके बीच में कार्यक्रम करके ये बात कह दो कि नहीं, मैं उस मंच में हमको भी बुला लीजिए, क्षमता हो तो, और आप ये बात कर लीजिए, अब मैं मान लूँ कि आप विकास पुरुष हैं। अच्छा, हाँ, मतलब चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज है। खुले मंच पे बात हाँ, करें। मैं अपनी बात रख देता हूँ, उसके बाद आप हमारी बात को काट कर निकल जाइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने आवाज उठाया, इस सौराई तहसील में चकबंदी आज भी रुका हुआ है, अब शायद चकबंदी खत्म हो गया, यहाँ के लोगों को कागज पत्र शायद अब मिलना शुरू हो गया। यहाँ के लोग 5 साल 8 साल की, यहाँ के लोग 2017 के बाद ही 2025 तक कागज नहीं मिल रहा था। चकबंदी का आपको मालूम होगा, तहसील से कोई भी कागज निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो क्यों हो रहा था? चकबंदी रुका हुआ था। चकबंदी क्यों रुका? चकबंदी की प्रक्रिया जब आई तो हमने उसका विरोध किया। तो मैंने माननीय ओम प्रकाश जी का तो विरोध किया नहीं, हमने विरोध किया उस चकबंदी का जो मेरे मन में, मेरे दिमाग में ढुका कि ये चकबंदी गांव के लिए हित में नहीं है, मैं खिलाफ था।
अब ओम प्रकाश जी, विधायक जी अगर समझ रहे हैं कि ये हमारे काम में रुकावट डाल रहा है, तो वो उनके लिए मैं नुकसानदायक हूँ, तो मेरे लिए वो नुकसानदायक है। अच्छा, ये चलिए मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, ये जो रोड बना, टीबी रोड की बात कर रहे हैं, आपने बोला ये किसके थ्रू बना, कौन बनवाया ये? देखिए, टीबी रोड लोग कहते हैं कि सपा के सरकार में ही ये पास हो चुका था। अच्छा, बात समझिएगा। अब किन कारणों से ये लोग नहीं बनाए, इसका जवाब तो सपा देगी। मनोज सिन्हा जी आए तो इन्हीं खराब सड़कों की वजह से जनता यहाँ की त्रस्त हो चुकी थी, सपा को हराने का काम किया। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ये रोड जो है सपा के गवर्नमेंट में ही पास हो चुका था। नहीं, टीबी रोड, हाँ टीबी लोग रोड कहते हैं, लेकिन बना नहीं था। बना नहीं था। स्थिति ये थी कि गाजीपुर जाए कैसे जाए, किधर से हम लोग जाए, यहाँ के लोग रो रो कर जाते थे। बहुत बुरा स्थिति था। गाजीपुर जाने के नाम पर, अपने ही हम जिले के में जाने के नाम पर कांप जाते थे। लोग सोचने लगते थे कि जाएंगे तो जाएंगे कैसे, और फिर जाने के बाद लौटेंगे कैसे। ये स्थिति थी, वास्तु की स्थिति थी। तो फिर मनोज सिन्हा जी आए और इसे जो है बनवा दिया। मनोज सिन्हा जी आए तो भाजपा सरकार 2014 के बाद जब आई तो ये काम आपका निश्चित है कि टीबी रोड बन गया। हाँ। फिर इसके बाद जो ये ब्रिज बना है अभी बड़ा, जो ताड़ी घाट से जो गंगा नदी में पुल बना है, वो किसने बनवाया? ये बनने को तो हमको लग रहा है कि हमने उसे सुना है कि आज़ादी के 10-15 साल के बाद ही इस पर हमारे कई मंत्री जो यहाँ जिला के द्वारा आवाज़ उठ रहा था कई बार। लेकिन मनोज सिन्हा जी जब आए तो मोदी सरकार के जो काम रुके हुए थे, मोदी सरकार, देखिए, एक मैं मोदी सरकार की उपलब्धि कहूँगा या उसको मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा कि मोदी सरकार जब आई तो कांग्रेस के ज़माने में ही जो कार्य रुके हुए थे, जिनको कांग्रेस ने मतलब उद्घाटन तो किया था, चाहे चर्चा में लाकर छोड़ दिया था, मोदी जी ने उन सारे कामों को गति दिया। उनमें से ही गाजीपुर का ये भी काम था, जिनको कागज पर तो कांग्रेस के ज़माने में थी, लेकिन जमीन पर उतारने का काम और पूरा उसका बजट देने का काम सब कुछ मोदी जी ने किया। मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, मेडिकल कॉलेज गाजीपुर का अब जिसके माध्यम से है उसका लाभ मुझे कि नहीं मिला, मैं नहीं जानता हूँ कि मेडिकल कॉलेज से क्या लाभ है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि देखिए, आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आप बताओगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दर्द ये है कि मेरे तहसील में तुमने क्या किया, मैं जहाँ निवास करता हूँ वहाँ तुमने क्या किया, इसका जवाब मुझे चाहिए। देश की राजधानी मुंबई है, आर्थिक राजधानी है, वहाँ तुम पूरा हिंदुस्तान के पूरे विश्व के लोग वहाँ आते हैं, तो मैंने वहाँ ये किया, वहाँ ये किया, वहाँ अस्तेराई गाजीपुर हमारा सबसे दुनिया का पिछड़ा इलाका है। तो गाजीपुर का जब तक विकास नहीं होगा तब तक गाजीपुर के लोग मुंबई के बारे में क्या समझेंगे, जानेंगे। तो आपने अभी कहा कि मोदी जी आए तो जो रुका हुआ काम तो कर दिया, लेकिन अब इस समय जो मोदी जी कर रहे हैं, हाँ, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, क्या कांग्रेस की सरकार थी आज़ादी के बाद, कांग्रेस ने देश में नहीं कुछ किया। कांग्रेस का ही बनाया हुआ व्यवस्था है ना, जिसमें मनोज सिन्हा और ओम प्रकाश ये सारे लोग पढ़कर आगे निकले हैं। कि मोदी जी 2014 के बाद आकर यूनिवर्सिटी बना दिए थे, कहा कि उसके पहले बनाए थे कि यूनिवर्सिटियों से सब लोग पढ़ के निकले। जिस यूनिवर्सिटियों से मनोज सिन्हा पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी से ओम प्रकाश पढ़े, इनसे जाकर पूछिए वो यूनिवर्सिटी किसका बनाया हुआ था, मनोज सिन्हा बनाए थे कि मोदी जी बना दिए थे। विकास वो भी तो हुआ था। आज परमाणु हमारा अनुसंधान हो रहा है, हमारा इसरो बना है, चाहे देश में रेलवे लाइन हो, चाहे जो हवाई जहाज हो, हवाई अड्डा, क्या था कि नहीं था, हवाई अड्डा भी था, रेलवे की व्यवस्था भी थी, ये आपके बंदर। अच्छा, एक बात एक मिनट सुन लीजिए, हर व्यवस्था था ना, देश की एक पटरी पर व्यवस्था चल रही थी ना। तो विकास, मैंने पहले एक बात है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहले आबादी 5 करोड़ थी, 5 करोड़ से 10 करोड़ हुआ, 10 करोड़ से 20 करोड़ हुआ, 20 करोड़ से 50 करोड़ हुआ, 50 करोड़ से 100 करोड़ हुआ, 100 करोड़ से आज से 150 करोड़ हुआ। तो हमारी जो प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया, तो जो 5 करोड़ की सरकार थी उसने अपने हिसाब से काम किया, 10 करोड़ जब हुआ तो वो काम हुआ, 50 करोड़ की हुई तो भी काम हुआ। अब इस समय देश की जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़ से ऊपर है। तो इस समय जो सरकार 150 करोड़ को संभाल लेकर चलने की क्षमता रखती है, वो ऐसी सरकार चाहिए। वो सरकार न चाहिए कि जो विकास के नाम पर राजनीति किए, हम एक बैठ के अपना कुंभा कहीं बना लें अपने लोगों के बीच में और उसी का शुरू कर दें कि हमने ये किया, कुछ नहीं किए। जब तक तुम्हारा विकास का पहिया हर व्यक्ति तक न पहुंचे,
मैं सवाल जवाब करने को तैयार हूँ। भदौरा स्टेशन का अपराध क्या है, मैंने यही सवाल मनोज सिन्हा से पूछा था, जाकर पता कर लीजिए कि आप हर स्टेशन की व्यवस्था दे रहे थे, हर जगह कायाकल्प कर रहे थे, भदौरा स्टेशन ने क्या अपराध किया था, किस अपराध की आप सजा दे रहे थे? तो ये राजनीतिक इन लोग आपस में शत्रुता थी, ये ओम प्रकाश सिंह का क्षेत्र है, ये ओम प्रकाश सिंह का पैतृक गांव है, यही अपराध था, यही गंदी राजनीति थी। हमने ओम प्रकाश सिंह को कहा था कि आप उनका विरोध कीजिए, हम कौन थे? हमने भी तो ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ आवाज उठाया था इस क्षेत्र में, हमने भी तो यहाँ तमाम तरह की समस्याओं के लिए खड़ा किया था, लेकिन मनोज सिन्हा जी क्या किए? तो ये आप विकास पुरुष कैसे कहलाएंगे भाई? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इन नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि समाज से कहीं आवाज उठ रहा हो कि ये चीज व्यवस्था यहां होनी चाहिए, तो उस पर ये लोग मंथन करना चाहिए और बैठना चाहिए उस समाज में, थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा। मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक जो है सोना खरीदने से थोड़ा बचिए। आपके घर में शादी विवाह पड़ा होगा, आप सोना खरीद रहे हैं कि नहीं? देखिए, बहुत मोदी जी थाली बजवा ली है, अब मोदी जी के डायरेक्शन पे देश चलने वाला नहीं है। मोदी जी की एक काम करे, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कह रहे हैं बार बार घुसपैठिए जो देश में है, उनको बाहर निकालें। ये सोना पर लगाम लगाने का, तेल पर सारा सिस्टम, इस देश की व्यवस्था इतना सुदृढ़ है कि मोदी जी को कहना नहीं पड़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ जो कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, सर्वप्रथम ये काम करेंगे, घुसपैठियों को बाहर करें, उसमें ये सरकार फेलियर है, कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है। तो सोना मत कर दो, तो इस पर उस पर इस पर विराम लगने वाला नहीं है। मैं जरूरत पड़ेगा, बेटी का शादी करना होगा तो हम सोना चाहे गहना, उसका मंगलसूत्र, उसका टिकुली बिंदिया, मोदी जी तो शादी किए नहीं, किए भी तो वो जाने। भाई, घर में औरत को संभालना, अभी कल कोई त्यौहार था, बट बिछिए को चाहिए, कान के कोई सिंदूर सुहागिन महिला है, कैसा है आपको बस का है कि रख लेंगे? घर के सोना कुल नाराज है जी, हम सोना ना दिला पा, तो सोना के मनावे कहते सोना देवे के पड़ी हर आदमी के। ये मोदी जी के समझने की बस की बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ जो है राकेश सिंह जी थे, तमाम मुद्दों पर बातें हुई। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।